हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक फैक्ट्स। सो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं कि हमारे टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड। एक चार्ज रोड है हमारे पास, तो हम पहले देखेंगे। इसमें हम दो केस करेंगे। इसका पहला केस है एक्सियल पॉइंट पे और फिर दूसरा केस है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। पहला हम देखते हैं एक्सियल पॉइंट पे, जो सीधी इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पर है पॉइंट पी पॉइंट। इसको हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट। सपोज हमारे पास एक रोड है, उसके ऊपर चार्ज है, और जो रोड की लेंथ है वो है एल। और ये जो पॉइंट है हमारे पास पी पॉइंट है, ये रोड से ए डिस्टेंस पर है। तो हमने यहाँ पर रोड की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है पी पॉइंट पर, वो हमने निकालनी है। पहले हमें पता है कि ड्यू टू जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू जो उस पर जो पॉइंट का चार्ज है और आर जहां पर हमने निकाल लिया उस पॉइंट से डिस्टेंस। तो ये एक्चुअली ऐसे वेरी करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। ये ऐसे वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के कंपैरिजन। अब हम क्या करते हैं, हमने रोड की कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक चार्ज एलिमेंट जिस पर क्या चार्ज है, जैसे सपोज करो इस रोड पर चार्ज है क्यू, और इस एलिमेंट पर जो हमने लेट किया है ये वाला, इस पर चार्ज है dq। dq चार्ज है स्मॉल एलिमेंट पर और उसकी लेंथ है dx। और ये वाला जो एलिमेंट है वो p से x डिस्टेंस की दूरी पर है, ये p पॉइंट। तो इस जो हमने ये जो चार्ज एलिमेंट हमने स्मॉल dq जिसका चार्ज है, dx इसकी लेंथ है, x डिस्टेंस पर ये p से है, इसके कारण यहाँ पर p पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमने किया है। बस यहाँ पर क्यू की जगह यहाँ पर हम लिख दिया dq, क्योंकि इस पर चार्ज है dq और x डिस्टेंस पर है x स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत थिन रोड है एक, इसलिए इसको हमने नाम दिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास चार्ज क्या है, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। फिर हमने क्या किया, dq की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। फिर हमने इस फुल रोड के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली यहाँ पे। तो हमारे पास अगर dx यहाँ पर है x डिस्टेंस की दूरी पर, तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी हमारे पास a जो यहाँ पर है, सपोज करो यहाँ पर एक dx है, dx 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 हमने सभी को ऐड करना है। तो कहां से लेकर हमने कहां तक ऐड किया, a पॉइंट a डिस्टेंस से लेकर हमने a प्लस एल तक उसको हमने काउंट करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमें सारी रोड का चार्ज हमें मिल जाएगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी। होल जो हमारे पास पूरी रोड है उसके कारण p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो हमने इंटीग्रेट किया a टू एल प्लस ए, लिमिट है हमारे पास a टू एल प्लस ए। फिर हमने इंटीग्रेट किया 1x स्क्वायर की माइनस 1x a टू एल प्लस ए। फिर हमने इसमें वैल्यू पुट की। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा बहुत मैथमेटिकल स्टेप है, इंटीग्रेशन करनी है। इसमें a टू एल प्लस ए हमने वैल्यू पुट की 1.a माइनस 1.la एल प्लस ए। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रोड एट एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम रोड। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या था, अब हम करने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि जैसे हमने अभी 4-5 लेक्चर किए हैं, तो वो बेसिक था, मतलब आपको कुछ खास नहीं लगा होगा इसमें, पर आप ना अगले नेक्स्ट लेक्चर में कहने लग जाओगे कि हाँ इसमें मतलब आपको अच्छा स्टफ मिलेगा। बस एक बार आप साथ में कंटिन्यू कर लो, फिर आप कहोगे कि इसमें स्टफ अच्छा है। कुछ आप एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हो
तो आपको ये वाला जो स्टफ जो आपको मिलेगा इस लेक्चर्स में, इस सीरीज में, वो आप खुद कहोगे कि ये वाला स्टफ सबसे बेटर है। तो बस एक बार साथ में चलते रहो। तो जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उस डाउट को। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। अब आपने इस टॉपिक में ना ये 4 चीजें नोट करनी है। ये वाली जो 4 चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। हमारे पास एक रोड है, ये वाला उसका इक्वेटोरियल पॉइंट है। हमने फिर से जैसे हमने पिछला केस किया है, प्रीवियस केस हमने किया है एक्सियल पॉइंट वाला, इसमें से एज सेम एज दैट हमने इसमें भी एक ना एलिमेंट ऐड कर लिया, चार्ज एलिमेंट। तो जिस पे चार्ज है डी क्यू, उसकी लेंथ है डी एक्स। वो इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है, ये वाला जो आर डिस्टेंस, इसको हमने आर डिस्टेंस ऐड कर लिया। और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है डिस्टेंस है, वो हमने आर ऐड कर लिया। ये जो हमारे पास ये जो ओरिजिन से हमारे पास ये हमने एक्स ऐड कर लिया, चार्ज एलिमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ चार्ज एलिमेंट फ्रॉम ओरिजिन इज एक्स। फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास ट्रायंगल है, हमने इसमें सेलेक्ट किया x इज इक्वल टू आर tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, p दिस x अपॉन r। x की वैल्यू हमारे पास आ गई r tan थीटा। दोनों तरफ हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। हमारे पास आ गई dx इज इक्वल टू r tan थीटा की सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा की d थीटा। फिर हमने इसमें ऐड किया cos थीटा b अपॉन h, b r अपॉन h, r कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू r सीकेंट थीटा। cos थीटा हमने ऐड किया b अपॉन h, r अपॉन r। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आएगी, r cos थीटा, तो फिर r सीकेंट थीटा को cos थीटा को भी सीकेंट थीटा लिख दिया। फिर हमने d क्यूब पर चार्ज था इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू dx। ये हमारे पास लीनियर चार्ज है, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फिर ऐसे में जब हमने पिछले केस में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर इस चार्ज एलिमेंट के कारण कितनी होगी, p के ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। r क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, जो चार्ज एलिमेंट का p से डिस्टेंस है। फिर हमने क्या किया, dq की वैल्यू पुट कर दी लैम्डा dx। इतना समझ में आया। फिर हमने क्या किया, dx की वैल्यू, ये जो dx की वैल्यू है सीकेंट स्क्वायर थीटा d r सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने r की वैल्यू पुट कर दी, r स्क्वायर a स्मॉल r की, r स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गई और हम r एक r कैंसिल हो गया, हमारे पास d की वैल्यू आ गई। ये de की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्मॉल जो हमने चार्ज एलिमेंट ऐड किया है इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, de की, और हमने फुल रोड के कारण इस पर निकालनी है पूरी रोड की, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है पॉइंट पी पे। ये एक जनरल केस है, आपको काफी बुक्स में इसका कुछ और मिलेगा, पर ये एक जनरल केस है। आगे हम इसके स्पेशल केसेस करेंगे, फिर आपको इसमें टॉपिक में अच्छे से समझ आएगा। पर ये जनरल केस बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला है, d इज इक्वल टू लैम्डा d थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर हमने क्या किया, इसकी जो de की ये जो हमारे पास डायरेक्शन है वो इस तरफ है। जैसे हमने इसको ऐड कर लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस और वर्टिकल को y, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव y एक्सिस। फिर हमने इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, cos थीटा वाला कंपोनेंट, de cos थीटा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन है। और ये वाला जो कंपोनेंट है जो नेगेटिव y में है, de sin थीटा, ये माइनस j कैप में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे। फिर हमने क्या किया, पहले हम x एक्सिस का निकालेंगे, इसको हमने ऐड कर लिया dex, इसको हमने ऐड कर लिया de y। पहले हम निकालेंगे dex, जो x एक्सिस में हमारे पास है, इस फुल रोड के कारण हमारे पास यहाँ पर कितनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे x एक्सिस में। पहले हमने ले लिया de cos थीटा, हमने यहाँ पर लिख दिया de cos थीटा। de की वैल्यू क्या थी, लैम्डा d थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा d थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
ये हम लिख दिया। अब ये टर्म यहाँ पर कैसे आई, -θ1 to θ2, ये हमने कैसे इंटीग्रेट किया। सपोज एक पॉइंट यहाँ पर भी हो dx, जहां जैसे यहां पर है वैसे यहां पर भी होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये एंगल बना रहा है θ1, ये बना रहा है θ2 एंगल। ये हमारे पास कोई पॉइंट सेंटर में नहीं है P, ये हमने जनरल नेट किया है, ये जनरल पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट, कभी मतलब ये किसी भी लाइन पर है। बाद में हम इसको नाम देंगे, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हम स्पेशल केस में करेंगे। अभी जनरल पॉइंट है हमारे पास P। फिर हमने क्या किया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, θ1 जो है हमारे पास ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास देख सकते हैं आप θ2, इसलिए हमें इंटीग्रेट करने के लिए ये नेगेटिव वाला एरिया है, ये पॉजिटिव वाला एरिया है। θ2 हमने पॉजिटिव लिया है यहाँ पर, और ये θ1 हमने नेगेटिव लिया है, नेगेटिव θ1। इसको हमने इंटीग्रेट किया cos θ की sin θ, इंटीग्रेट करके हम लिख दिया -θ1 to θ2। तो हमारे पास एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रोड के कारण वो हमारे पास ये आ गई एक्स एक्सिस में, λ/4πε0r ब्रैकेट sin θ1 प्लस sin θ2। अब हम देखते हैं y एक्सिस में क्या है। अब ये वाला केस भी सेम ही है जैसे हमने y एक्सिस में जैसे हमने सॉरी x एक्सिस में निकाला था, जिसको हम y लिख देते हैं। ये हमने y एक्सिस में निकालना है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इस पार्ट को लिया -dE sin θ, माइनस हमने d की वैल्यू लिखी जो ये वाली λdθ/4πε0r ये हमने लिखी, और यहाँ पे थीटा और ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में थी, नेगेटिव वाली डायरेक्शन में। फिर हमने इंटीग्रेट किया -θ1 to θ2 जैसे उसमें किया था। sin θ की इंटीग्रेशन -cos θ, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पर क्या प्लस है। फिर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, क्या हमारे पास आंसर आया λ/4πε0r cos θ2 - cos θ1। अभी आप मैथ जो मैथमेटिकल पार्ट है वो आप देख सकते हो। मेन इसका जो ये वाला करवाने का मोटिव क्या था, जैसे हम इसके अब स्पेशल केस करेंगे वो इसके इंपॉर्टेंट है। अभी हमने निकाला इन दोनों एक्सप्रेशंस को, जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अब हम करते हैं इसके स्पेशल केस। जैसे हमारे पास फर्स्ट स्पेशल केस हमारे पास ये जो हमारे पास पॉइंट पी है, पहले आर्बिट्रेरी पॉइंट था, अब हमारे पास ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द रोड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये जो हमारे पास θ1 θ2 था, ये हमारे पास थीटा है, दोनों सेम एंगल है हमारे पास। तो cos θ - cos θ Ey = 0। इस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस में हमारे पास y डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ हमारे पास x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा 2 लैम्डा sin थीटा 4πε0r। तो हमारे पास इसमें ये वाले केस है, दो केस, सॉरी वन केस, Ey = 0 और Ex = 2 लैम्डा sin थीटा 4πε0r। और हमारे पास नेक्स्ट केस जो है हमारे पास, उसमें क्या हमारे पास L = इंफिनिटी, ये जो L है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है वो इंफिनिटी है। अब आप इमेजिन करो अगर हमारे पास इनफाइनाइट हमारे पास कोई वायर है, कोई रोड है जो बहुत थिन है, अगर वो इस पर पी पॉइंट पर एंगल कैसे बनाएगी, π/2 का, इनफाइनाइट लॉन्ग है तो सीधा एंगल बनाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता इंफिनिटी क्या है। बस क्या है, थीटा = θ1 = θ2 = π/2। फिर हमारे पास cos π/2 - cos π/2 0। Ey तो हमारे पास 0 ही है। अब हमने Ex निकालनी है। Ex हमारे पास क्या होगी, sin π/2 प्लस sin π/2 क्या 2 है, 1 + 1 2, हमारे पास क्या आ गया λ/2πε0r। ये वाले हमने दो केस कर लिए। जब हमारे पास एक पॉइंट
हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तब EY 0 है, EX ये वाला है। जब हमारे पास इनफाइनाइट रोड है तो EY तो 0 ही है, EX हमारे पास ये वाला है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड केस। अब हमने इसमें 2 केस कर दिए और इसका थर्ड केस हमारे पास क्या है। जो हमारे पास सेकंड केस था उसमें हमारे पास लेंथ क्या थी, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थी हमारे पास। तो इसमें थर्ड केस हम क्या ऐड करेंगे, जैसे पहले पॉइंट यहाँ पर था पी पॉइंट, अब जो हमारे पास पी पॉइंट है वो यहाँ पर है। हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, जो हमारे पास θ1 है, ये θ1 है हमारे पास, वो 0 है। जो हमारे पास θ2 है वो हमारे पास क्या है, π/2। ये वाली हमारे पास π/2 बना रही है एंगल, और ये वाली 0 एट पॉइंट P। हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है। θ1 की वैल्यू 0 और ये हमारे पास क्या आ गया, λ/4πε0 r x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लेना λ/4πε0 r। इस पर हमने वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया यहाँ पर। ये 0 0 -1 -1, लेकिन हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, बस क्या आ गया 4πε0 r। अगर हमने एट पॉइंट P पर हमने नेट फील्ड फाइंड करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने देखा होगा कि अगर किसी का नेट फाइंड करना हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, EX² प्लस EY का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हमने कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या थी, λ/4πε0 r का स्क्वायर, वो भी सेम है, तो आगे क्या आ गया 2, हमारे पास क्या आ गया √2 λ/4πε0 r। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये थी हमारे पास E नेट। आज का ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड, और उसमें काफी आपको इंटरेस्टिंग होगा देखने में। अगर आप देखोगे उसमें हम और स्पेशल केस करेंगे। ये वाले ये तो इलेक्ट्रिक रोड के स्पेशल केस थे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज था रोड पे उसके स्पेशल केस थे। अब हम देखेंगे बेंट, जो हमारे पास अगर अलग अलग केसेस आएंगे, बेंट रोड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा वो उसको देखेंगे।